पुतिन के ऑपरेशन रेफरेंडम से दहशत, पुतिन के फैसले से कयामत आई, रूस के एक फैसले से आया भूचाल, बेहद डरावनी तस्वीर, एकदम खौफनाक वीडियो। अगर दिल कमजोर है तो सिर्फ ऑडियो सुने। इस वीडियो में साफ दिखा कि एक आदमी अपना एक हाथ सिर पर रखा बैठा था, दूसरा हाथ मेज पर रखा हुआ था। तभी काली बनियान में दूसरा आदमी हाथ में भारी भरकम और बड़ा सा हथौड़ा अपने साथ लाता है और अचानक जमीन पर बैठे आदमी के हाथ पर दे मारता है। बैठा आदमी इस हमले का जरा सा भी विरोध नहीं करता, कुछ देर बाद कराहता हुआ उठता है। वीडियो में साफ दिखता है कि उसने भयानक दर्द को झेलकर भी अपना हाथ तोड़वा लिया। अब आपके मन में सवाल है कि कोई इतनी आसानी से जानबूझकर भी अपना हाथ क्यों तोड़वा लेता है? तो इसका जवाब है पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले से रूस के लोग बेहद डरे हुए हैं और इसके लिए लोग अपने हाथ तोड़वाने को भी तैयार हैं। लोगों को सेना में शामिल होकर जान गंवाने से बेहतर दर्द झेलकर अपना हाथ तोड़वाना आसान लग रहा है। लोग अपना हाथ तोड़वा रहे हैं ताकि मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट हो जाएं और उसे सेना में शामिल ना होना पड़े। इससे पहले खबर आई कि रूस में लोग गूगल पर हाथ तोड़ने के तरीके ढूंढ रहे हैं। अब हाथ तोड़वाते तस्वीरें। पुतिन ने 3 लाख लोगों की सैन्य लामबंदी का फैसला दिया था। ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 से 60 साल है, उन्हें सेना में शामिल होने का फरमान सुनाया गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस फैसले के तहत 10 लाख लोगों को युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले का जबरदस्त विरोध हो रहा है। लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह तो प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई। उधर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी रूस के लोगों से अपील कर रहे हैं कि रूस के लोग यूक्रेन में आकर अपनी जान न गंवाएं। Всі у світі добре розуміють, що насправді означатиме така спроба анексії. Вона означатиме не те, на що сподіваються в Кремлі. साफ है कि पुतिन का सैन्य लामबंदी का फैसला उनका घात कर रहा है, जिसकी आग में पूरा रूस जल रहा है। ऐसे में यूक्रेन से 7 महीने तक चली जंग में रूस को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। उल्टा हजारों सैनिकों को युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी। यही वजह है कि लोग सेना में शामिल होने से डर रहे हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह के बाद रूस आज आधिकारिक रूप में इन इलाकों को अपने में शामिल कर सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी और इन इलाकों में 23 सितंबर से 27 सितंबर तक जनमत संग्रह के लिए वोटिंग हुई थी। पुतिन का खंड खंड यूक्रेन प्लान। पुतिन करेंगे सबसे बड़ा ऐलान। क्या बिखर जाएगा यूक्रेन? यूक्रेन के लुहांस्क में रूस की सेना ने प्रहार किया, तबाही मचाई और बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। कुछ यही हाल रूस की सेना ने डोनेत्स्क का किया। रूस से लगी सीमा पर भी रूस की सेना ने कब्जा जमा लिया। ज़पोरिज़िया से भी भयानक बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन और रूस की सेना में भीषण जंग हुई और बड़े इलाके को रूस की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। खेरसोन यूक्रेन का एक बड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ भी रूस की सेना ने बड़े हिस्से को युद्ध में कब्जा कर लिया। लेकिन पुतिन का प्लान इन इलाकों पर सिर्फ कब्जा भर करने का नहीं था। कब्जे की असली कहानी तो सितंबर में साफ हुई, जब पुतिन ने इन कब्जा के इलाकों में जनमत संग्रह का ऐलान कर दिया। जिसके बाद 23 से 27 सितंबर तक इन 4 इलाकों में मतदान कराए गए। 5 दिनों की वोटिंग में यूक्रेन के इस 15% इलाकों में 40% वोटिंग का दावा किया गया, जिसके बाद रूस ने दावा किया कि उसके पक्ष में वोटिंग हुई है।
हालांकि पुतिन के रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह का यूक्रेन के साथ नाटो देशों ने विरोध किया, लेकिन यूक्रेन से 7 महीने के लंबे युद्ध के बाद पुतिन के इस फैसले ने युद्ध की तस्वीरों को एकदम बदल सा दिया, जिसके बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के 4 शहरों को रूस में मिलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इन शहरों के हेड क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। रूस ने साफ किया कि उसने यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह के बाद फैसला लिया है, लेकिन एक बार फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इस फैसले का विरोध कर दिया। यानी रूस ने यूक्रेन से युद्ध में एक कदम आगे वाला दांव चला है। लेकिन सवाल है कि इस ऐलान के बाद पुतिन पर अमेरिका और नाटो देश बड़ा प्रहार कर देंगे। और यूक्रेन युद्ध में चल रहे युद्ध के बीच बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। पुतिन ने खेरसोन और जापोरिज्जिया को स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो पुतिन ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, खेरसोन को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दी है और इस पर आप समझिए कि साथ ही जापोरिज्जिया को भी मान्यता देने की बात सामने आ रही है और पुतिन ने ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों के विरोध के बावजूद यूक्रेन के 4 इलाके डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिज्जिया, खेरसोन पर कब्जा कर लिया है और इन इलाकों को रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह कराया। अब आधिकारिक रूप में इसे रूस में मिलाने की बारी है, लेकिन इससे समझना होगा कि पुतिन का ये फैसला क्यों आया है। पहली बड़ी बात तो ये है कि पुतिन अपने इस फैसले के बाद दुनिया के सामने इसे यूक्रेन पर जीत की तरह पेश करेंगे। दूसरी बड़ी खबर और वजह यह है कि इन 4 इलाकों पर किसी तरह का हमला रूस पर हमला माना जाएगा। तीसरी वजह यह कि अब पुतिन इन 4 इलाकों में परमाणु हथियारों की तैनाती कर सकते हैं और चौथी वजह यह है कि वो इसके जरिए अमेरिका और नेटो देशों को कड़ा संदेश देंगे। टीआरपी की रेस में न्यूज़ 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होते जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए